प्रोफेसर संध्या निरंजन कुमार गुप्ता जैसे कुछ आर्य समाजी हैं जो यह दावा करते हैं कि मनुस्मृति में कड़वा चौथ और कड़वा चौथ जैसे व्रतों पर पाबंदी है और मनुवाद के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से कड़वा चौथ एक अवांछित पर्व है। तो उसी के लिए मैं उस पर्टिकुलर श्लोक को पढ़ूंगा जिसका वो हवाला देती है। वो है मनुस्मृति 5.155 जो ये कहता है, स्त्रियों को पति के बिना अलग यज्ञ, व्रत और उपवास करने का अधिकार नहीं है। स्त्री तो केवल पति की सेवा से ही स्वर्ग में आदर पाती है। उल्टा ये जो मंत्र है, ये जो श्लोक है, वो तो उल्टा कड़वा चौथ के समर्थन में है, क्योंकि पत्नी जो है यह कड़वा चौथ व्रत अपने पति के साथ करती है, क्योंकि पति घर आकर उसको तोहफा देता है, उसका व्रत तोड़ता है, उसको खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, कुछ दूसरा चीज पिलाता है, खिलाता है और उसको आशीर्वाद देता है। तो कड़वा चौथ में तो पत्नी अपने पति के साथ ही वह व्रत रखती है और पति को तो पता होता है, पति को बोलकर ही वो व्रत रखती है। व्रत खुलता भी है पति के सहयोग और आशीर्वाद से ही। पति उसको अपना आशीर्वाद भी देता है, इसके अपना स्नेह भी देता है और साथ साथ ये जो चीज है कि स्त्री तो केवल पति की सेवा से ही स्वर्ग में आदर पाती है, तो ये जो कड़वा चौथ है वो तो पति के प्रति स्नेह, प्रेम और सेवा भाव का ही सबसे दुर्दांत उदाहरण है। तो यानी मनुस्मृति के हिसाब से, मनुवाद के हिसाब से और सनातन धर्म के हिसाब से, पौराणिक और हिंदू धर्म के हिसाब से कड़वा चौथ बिल्कुल सही है और उसको मनाना चाहिए अपने अपने परंपराओं, अपने अपने प्रांतों के हिसाब से। ओम हंग हनुमते नमः।